स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड। चलिए यहां से हम देखेंगे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है इनकम मेथड में हमें क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने के लिए, है ना, मतलब कि हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टेप 1 होगा आइडेंटिफाई करेंगे एंड क्लासिफाई करेंगे द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करना है, ये क्वेश्चन आएगा, है ना, और उसको क्या करना है बेटा, ऑल प्रोड्यूसिंग फर्म्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर, इसमें बांटना पड़ेगा। ये हम पहली बार नहीं करे, ऐसा हमने उसमें भी किया था जहां पर हम बात कर रहे थे वैल्यू एडेड मेथड की। हमको ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना था, लास्ट क्लास में बताया हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकलता है। तो उसके लिए भी हम सारे सेक्टर्स को क्लासिफाई करते थे, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट करना है हमको नेशनल इनकम थ्रू द इनकम मेथड, क्योंकि हम इनकम मेथड यूज कर रहे हैं। तो एस्टिमेशन करेंगे फैक्टर इनकम का, है ना, पेड बाय ईच सेक्टर। देखिए फर्म जो होती है हाउस होल्ड सेक्टर को जो पेमेंट करती है वो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या है, फैक्टर इनकम है, और फर्म के लिए क्या है, फैक्टर पेमेंट है। तो फैक्टर इनकम को हमको क्या करना है बेटा, ऐड करना है, क्योंकि हम इनकम मेथड में कल भी यही बताया था कि इनकम मेथड में क्या करते हैं, जितनी भी हाउस होल्ड को मिलने वाली फैक्टर इनकम है उनको हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी जो वेरियस फैक्टर इनकम पेड हो रही है ना, सेक्टर्स के ग्रुप्स के थ्रू, है ना, हेड्स में, उसको सेट करेंगे। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, 3 हेड है, कल भी मैंने बताया था। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पहला रहता है, रेंट रॉयल्टी प्रॉफिट और इंटरेस्ट को जोड़कर, इन चारों को जोड़कर एक बनता था, उसको बोलते थे ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना। तो वो, और जो थर्ड है वो है मिक्स इनकम, जिसमें नॉन कॉर्पोरेट, है ना, रेसिडेंस की इनकम को हम लेते हैं। तो इन सबको क्या करना है, आपको कंबाइन करना है। जैसे ही कंबाइन करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आप कैलकुलेट कर पाएंगे, जैसे इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी आपको, है ना, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। और फिर उसमें से अब अदर जो हमको निकालना होगा हम वो निकालेंगे, ठीक है ना। इसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। जैसे अगर मेरे को एनएनपी निकालना है तो बस एक एग्रीगेट, ये वाला एग्रीगेट आ गया तो बाकी चीजें मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये वही फॉर्मूला है, एक बार इसको देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फर्स्ट है ये, सेकेंड जो होता है प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, इन सबको जोड़कर बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और इसके बाद आता है मिक्स्ड इनकम, है ना। इन सब को जोड़कर हम किस पर पहुंचते हैं बेटा, हम क्या निकाल पाएंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। एंड लास्ट स्टेप नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो डोमेस्टिक इनकम आती है यानी कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें प्लस करना पड़ता है एनएफआईए, मतलब नेट फैक्टर, नेट क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, एनएफआईए, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है ना, एनआईएफएल होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो आई होप मेथड और इसके स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं हमको, है ना। स्टेप्स हमने देख लिया है, अब इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस में आते हैं। इसके पहले थोड़ा इनकम मेथड को देख लेते हैं, हालांकि कल भी डिस्कस कर चुका हूं, है ना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और मिक्स इनकम को जब आप प्लस करते हैं तो आपको मिलता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में एनएफआईए को जब आप, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जब आप प्लस करते हैं तो ये आ जाता है एनएनपी, मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन काफी इजी है ना, कई लोग तो देखते हुए बन जाएगा, ये आंसर दिया हुआ है आपको, है ना, निकाल के देखिए सब लोग। चलिए हम भी ट्राई करते हैं। कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना, यानी कि नॉन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ये सारे कंटेंट दिए हैं, आपको यूज करना बेटा यहाँ पे इनकम मेथड। कंटेंट देख के भी समझ में आ जाएगा ये सारे कंटेंट किस में आते हैं, इनकम मेथड में आते हैं, है ना। वैल्यू एडेड मेथड में तो है नहीं, उसमें क्या आता है, सेल्स वगैरह होता है, मिक्स इनकम दिया हुआ है।
अगर आप उस मेथड को लिख रहे हैं, हमको क्या निकालना है, देखो एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। तो चलो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर देते हैं इसको। एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू इनकम मेथड में क्या फॉर्मूला होता है? तो अभी हमने फॉर्मूला किया, क्या किया बेटा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस एंड फिर ऐड करते हैं मिक्स्ड इनकम को। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, है ना। तो पुट करते हैं वैल्यू, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है 1000, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में चार चीजें आती हैं, क्या क्या आती हैं बेटा? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। हमारे पास सभी चीजें दी हुई है, ये देखो रेंट दिया हुआ है, रॉयल्टी दिया है, इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट। तो हम इन तीनों चारों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे प्लस कर दे रहा हूँ, क्या क्या? रेंट, रेंट का कितना है 400 प्लस रॉयल्टी, रॉयल्टी का कितना है 200 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 500 प्लस प्रॉफिट, कितने का हमारे पास प्रॉफिट 500, है ना। इन सभी को हम प्लस कर देंगे। लास्ट में हमको क्या प्लस करना है, मिक्स इनकम। तो मिक्स इनकम कितनी है हमारे पास 1000 रुपीज, ठीक है। फिर चलिए इन सबको प्लस कर दीजिए। तो अगर देखा जाए तो 1000 1000 3000 तो और 436 मतलब 3600 लाख, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। ये काफी क्वेश्चन, ये वाला काफी इजी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या है, कंटेंट देखते हैं, एक बार रीड करते हैं। आंसर यहाँ पे लिखा है, सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट नेशनल इनकम, क्या निकालना है बेटा? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? एनएनपीएट फैक्टर को, ठीक है। ये हमको क्या निकालना है? तो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या करना है हमको, फाइंड करना है। क्या क्या दिया है हमारे क्वेश्चन में, देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस इन काइंड, इनडायरेक्ट टैक्स, ग्रॉस डोमेस्टिक, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, मिक्स इनकम है, और क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट। हमको निकालना क्या है, नेशनल इनकम, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हम कौन से मेथड में है बेटा, हम कौन से मेथड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इनकम मेथड, क्योंकि ज्यादातर कंटेंट इनकम मेथड का है हमारे पास यहाँ पे। तो इनकम मेथड में जो इनकम मेथड का फॉर्मूला है वो क्या होता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। कैसे निकलता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू, कैसे निकलता है? तो फिर वही फॉर्मूला है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसमें प्लस करते हैं मिक्स्ड इनकम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें बात आती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया है, वेजेस इन काइंड से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो मैंने बताया था वेजेस इन काइंड उसमें इंक्लूड होता है। अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अलग से मेंशन नहीं किया है तब हम उसको जोड़कर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अलग से हमको वेजेस इन काइंड दे दिया है,
और अलग से ही हमको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया है, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको बस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है बेटा, 13,300 रुपीज प्लस। अब क्या देखना है हमको, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमको क्या क्या देखना है, चार चीजें देखते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में देखो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस ही निकाल के दे दिया है, तो जब ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है तो उसको क्या कर दीजिए बेटा, प्लस कर दीजिए, ठीक है। प्लस मिक्स इनकम देखिए कहाँ पे है, मिक्स इनकम है, मिक्स इनकम ऑफ ये वाली, ठीक है ना। इसको भी क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। इन सब को प्लस करने के बाद आपके पास क्या आएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा। क्या आएगा बेटा, एनडीपी एफसी, है ना। तो वो कितना हो जाएगा आपका, प्लस कर दीजिए 418 0 0 4 6 5 3 और हमारे पास बचा एक 34,400, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, देखिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो फिर वही फॉर्मूला कन्वर्जन वाला, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, इक्वल टू मेरे पास बेस क्या बनेगा, एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। अब सिंपल सा है, इस डी को एन में कन्वर्ज करना है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए एनएफआईए को प्लस करते हैं, ठीक है ना, भूलना नहीं, कन्वर्जन का पूरा रूल बता चुका हूं। तो एनएफआईए यहाँ पे प्लस करेंगे। अब एनएफआईए कितना है देखो, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दिया हुआ है, टू एब्रॉड दिया है कि कहीं पे नहीं दिया है। नेट एक्सपोर्ट को नहीं लेंगे क्योंकि बेटा हमको ये निकाल के दे दिया है ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना दिया है, 300, तो बस इसकी वैल्यू कितनी थी, 3,400, 34,400 प्लस ये हो जाएगा, कितना है हमारे पास 300 रुपीज। दोनों को टोटल कर दीजिए तो 3,4,700 हमारा आंसर। क्लियर, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना, बोल रहे हैं ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। देखिए क्या निकालना है मेरे को, ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। और मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है ना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, सब्सिडीज दिया हुआ है। यहाँ पर एक चीज देखेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर है। तो चलिए पहले तो हम ये देखें कि इनकम मेथड से ही निकलेगा ऑपरेटिंग सरप्लस, किस में निकलेगा, इनकम मेथड से। तो ये है कहाँ पे अभी इनकम मेथड में, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, प्लस होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, और प्लस होता है मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए, ये तो है हमारे क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, है ना, मिक्स इनकम नहीं है। और हमको कैलकुलेट क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखें हमारे पास है क्या, हमारे पास क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस को बेस करें तो हम ये निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा बेटा, बेस मानते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस को, है ना, ये हमको दिया हुआ है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब उसमें से इसको कन्वर्ट करना है, तो जी से एन में कन्वर्ट होने के लिए क्या लेस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, है ना। तो ये कंपनसेशन, ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो है, यही क्या होता है बेटा, डेप्रिसिएशन होता है। तो ये माइनस हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, कंजम्पशन ऑफ
फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। और क्या होगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट मतलब माइनस क्या करना पड़ेगा, एनआईटी, है ना। एनआईटी क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो एनआईटी लेस करना पड़ेगा। तो एनआईटी के लिए दो चीजें होती है, एक होती है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, है ना। तो फिर क्या करेंगे, आगे माइनस क्या करेंगे, एनआईटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, माइनस क्या माइनस करेंगे उसमें, सब्सिडी, ठीक है बेटा। तो आपको ये मिल जाएगा, चलिए इसको निकाल लेते हैं पहले। जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारा कितना है, तो वो दिया हुआ है 600 माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं 100, है ना, और माइनस हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है बेटा, 200 है, सब्सिडीज कितनी है 50। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 100, 250। 600 में 250 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वो 350, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा 350, ये आ गया है हमारा एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। क्या निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये वाले फॉर्मूले में अब हम इसको पुट करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। ये कितना है हमारा 350 है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फिर से मैं लिख रहा हूँ एक बार, है ना। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, है ना, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, और इसमें प्लस करते हैं मिक्स इनकम, ठीक है। एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट कितना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 350। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एज इट इज लिख दीजिए, मिक्स इनकम नहीं है तो जीरो रखिए, है ना। इसको इधर ट्रांसफर कीजिए तो ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू हो जाएगा 350 माइनस 200 और लास्ट में हमारा आंसर आएगा 150, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने इसको। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं इनकम मेथड के, अगर हम देखें हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना है ना। तो ये क्वेश्चन भी इजी था,